हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। इमेजिन करो कि आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली जाए, लाइट्स बंद, फैन बंद, एसी बंद, मतलब पूरा सिस्टम रुक जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट ही ना हो तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो ब्लड पंप भी नहीं होगा। तो सवाल ये है, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाता कौन है और ये इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट में ट्रेवल कैसे करती है? इसी का आंसर है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। आज हम इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। The cardiac conduction system is a network of specialized cardiac muscle fibers that generate and conduct electrical impulses. सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम एक नेटवर्क है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स का। ध्यान देना, ये नॉर्मल कार्डियक मसल्स नहीं है, ये स्पेशली मॉडिफाइड मसल फाइबर्स हैं। इनका काम ब्लड पंप करना नहीं है, इनका मेन काम है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करना और उन इंपल्सेस को हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स तक कंडक्ट करना। इसी वजह से हार्ट रेगुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी में ब्लड एफिशिएंटली पंप होता है। These impulses ensure that the heart contracts in a regular, rhythmic, and coordinated manner, allowing efficient pumping of blood. Components of the cardiac conduction system. इस कंडक्शन सिस्टम के सिर्फ 4 मेजर कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट वन इज साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड। द सेकंड वन इज atrioventricular node, AV node. The third one is bundle of His, also known as atrioventricular bundle. And the fourth one is Purkinje fibers. So let's start the first one, that is sinoatrial node. ऐसे का फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल। लोकेशन, हार्ट में एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड होता है तो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये डायग्राम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। इस डायग्राम के अंदर ये रहा ऐसे नोड। ये राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट होता है और स्पेसिफिकली सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के बिल्कुल पास। इस लोकेशन को याद रखना, नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास। आपको पता है कि जो राइट एट्रियम है उसके अंदर सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उसकी ओपनिंग के पास ही ऐसे नोड लोकेटेड होता है। चलो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। ये एक छोटा सा मास होता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स का। ये नॉर्मल मसल फाइबर्स से डिफरेंट होता है। इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की। फंक्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे नोड का फंक्शन। ऐसे नोड हार्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। इस इंपल्स की वजह से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट स्टार्ट्स ईच हार्ट बीट। इसी वजह से ऐसे नोड को बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर का मतलब क्या होता है? जो हार्ट बीट की स्पीड और रिदम डिसाइड करे। नॉर्मल कंडीशंस में हार्ट रेट को कंट्रोल कौन करता है? ऐसे नोड। ये कॉन्टिन्यूसली इंपल्सेस जनरेट करता रहता है और हर इंपल्स एक नई हार्ट बीट स्टार्ट करता है। ऐसे नोड जनरेट्स इंपल्स एट द रेट ऑफ 72 टाइम्स पर मिनट। ये इंपल्स को जनरेट करता है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स। इसीलिए बोला जाता है कि जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स
बीट करता है। Acts as the natural pacemaker of the heart because it generates impulses automatically. अब जैसे ही ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, ये इम्पल्स दोनों एट्रियम में स्प्रेड हो जाता है, राइट एट्रियम में भी, लेफ्ट एट्रियम में भी, और दोनों एट्रिया ऑलमोस्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का पर्पस है ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर पुश करना। द impulse spreads through both atria, causing them to contract simultaneously. That is known as atrial systole. Important point: under normal conditions, the SA node controls the heart rate. नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर ऐसे नोड ही होता है। इसलिए एग्जाम में अगर पूछे नेचुरल पेस मेकर, आंसर इज ऐसे नोड। तो अब आता है सेकंड कंपोनेंट, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन को पढ़ने से पहले इंपल्स कहां तक पहुंच चुका है। अब इंपल्स एट्रिया में स्प्रेड हो चुका है। अब ये इंपल्स पहुंचता है एवी नोड। एवी का फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर। चलो अब लोकेशन देखते हैं, हार्ट के अंदर एग्जैक्टली एवी नोड कहां पे लोकेटेड होता है। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं ये है एवी नोड, यहां पे लोकेटेड है एवी नोड राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये लोकेटेड होता है। ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन, ऐसे नोड से इंपल्स रिसीव करता है। याद रखो, एवी नोड इंपल्स खुद जनरेट नहीं करता, ये इंपल्स रिसीव करता है। रिसीव्स द इंपल्स फ्रॉम द ऐसे नोड। दूसरा फंक्शन, इंपल्स को बंडल ऑफ हिस तक पास करता है, passes the impulse to the bundle of his। और तीसरा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवी नोड एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइब्रस सेप्टम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर एवी नोड ना होता तो इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी वजह से एवी नोड एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एवी नोड इंपल्स को अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड डिले भी करता है। ये डिले बहुत जरूरी है। इस डिले की वजह से पहले एट्रिया अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं, उसके बाद ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये डिले ना हो तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पंपिंग एफिशिएंट नहीं होगी। एवी नोड एक्ट्स एज द only normal electrical connection between the atria and ventricles because the fibrous atrioventricular septum does not conduct impulses। फिर आता है थर्ड कंपोनेंट, दैट इज बंडल ऑफ हिज, also known as atrioventricular bundle। अब इंपल्स एवी नोड से निकलता है और एंटर करता है बंडल ऑफ हिज में। इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं। तो चलो पहले लोकेशन देख लेते हैं, ह्यूमन हार्ट में एग्जैक्टली ये कहां पे लोकेटेड होता है। ये रहा बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज किससे अराइज कर रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एवी नोड से अराइज कर रहा है बंडल ऑफ हिज, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ट्रेवल करता हुआ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाता है। ये रहा यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये यहाँ पे ये चला जाता है। ये पाथवे याद रखना, एवी नोड से एवी सेप्टम, एवी सेप्टम से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शंस,
बंडल ऑफ इसका काम है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वेंट्रिकल्स की तरफ कंडक्ट करना। थोड़ी दूर जाने के बाद ये डिवाइड हो जाता है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज एंड राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज। लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। जो राइट ब्रांच है वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है और लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल। Conducts the electrical impulse from the AV node towards the ventricles, divides into right and left bundle branches supplying the respective ventricles. इसके बाद आता है फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज पुरकिंजे फाइबर्स। ये लास्ट कंपोनेंट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं पुरकिंजे फाइबर। जैसे कि डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं ये है पुरकिंजे फाइबर्स। ये एक्सटेंसिवली ब्रांच करती है और दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में स्प्रेड होती है ट्री की ब्रांचेस की तरह। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट है किंजे फाइबर्स, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये, तो ट्री की ब्रांच की तरह ये स्प्रेड करते हैं इसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स का काम है इंपल्स को बहुत रैपिडली वेंट्रिकुलर मसल्स तक पहुंचाना। ये कंडक्शन बहुत फास्ट होती है। रिजल्ट, दोनों वेंट्रिकल्स ऑलमोस्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टा में पंप करता है। इसी से एफिशिएंट सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। फंक्शंस, rapidly conduct the electrical impulse to all parts of the ventricular muscle, cause the ventricles to contract almost simultaneously, that is ventricular systole, ensuring efficient pumping of blood into the pulmonary artery and aorta. Sequence of cardiac conduction. अब पूरा सीक्वेंस रिवाइज करते हैं। The first step is SA node generates an electrical impulse. SA node electrical impulse generate करता है। The second step is the impulse spreads through the right and left atria causing atrial systole. Impulse राइट और लेफ्ट एट्रियम में स्प्रेड होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। The third step is the impulse reaches the AV node. Impulse AV node तक पहुंचता है। The fourth step is from the AV node it passes into the bundle of His. AV node से bundle of His में जाता है। The step fifth is the bundle of His divides into right and left bundle branches. Bundle of His right और left bundle branches में divide होता है। Then step six is these branches end as Purkinje fibers in the ventricular walls. ये branches Purkinje fibers बन जाती हैं। Step seventh is Purkinje fibers stimulate the ventricles to contract, producing ventricular systole. Purkinje fibers ventricles को stimulate करती है, रिजल्ट क्या होता है, ventricular systole। तो ये है पूरा सीक्वेंस कार्डियक कंडक्शन का। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं कार्डियक कंडक्शन का फ्लो चार्ट। ऐसे नोड से इंपल्स कहाँ पे ट्रेवल करता है, इट स्प्रेड्स थ्रू द एट्रिया। तो एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल होगा। फिर एवी नोड तक पहुंचेगा इंपल्स, एवी नोड से आगे किसके अंदर पहुंचेगा, बंडल ऑफ हिज के अंदर। आगे जो बंडल ऑफ हिज है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। तो इंपल्स यहां तक पहुंचेगा और पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्री की ब्रांचेस की तरह प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स के अंदर,
और ये क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ। इसको याद करने के लिए एक मेमोरी ट्रिक है। ऐसे स्टार्ट्स, ऐसे नोड इम्पल्स स्टार्ट करता है, एवी एक्सेप्ट्स, एवी नोड इम्पल्स रिसीव करता है, हिज हैंड्स ओवर, बंडल ऑफ हिज इम्पल्स को वेंट्रिकल्स की तरफ हैंड ओवर करता है, देन पुरकिंजे पंप्स, पुरकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ये क्विक रिवीजन टेबल है। जो भी हमने आज पढ़ा उसका ये एक क्विक रिवीजन टेबल है। ये आप नोट्स बना सकते हो इसके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हार्ट सिर्फ एक मस्कुलर पंप नहीं है, इसके अंदर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है जो हर हार्ट बीट को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करता है। ऐसे नोड इम्पल्स स्टार्ट करता है, एवी नोड उसे रिसीव और रेगुलेट करता है, बंडल ऑफ हिज उसे वेंट्रिकल्स तक ले जाता है और पुकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकुलर मसल को एक्टिवेट करके पावरफुल वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाती है। इसी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की वजह से हार्ट हर मिनट एफिशिएंटली ब्लड पंप करता है।